हेलो, क्या आप यूरोप में सेटल होने की सोच रहे हो? तो सेटल होने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जान लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप सेटल होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। देखिए, सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे महंगाई दर कैसा है, कितनी कमाई होती है, कितना खर्चा होता है। ये सारे देशों में ना अलग-अलग है। भई कहीं पर 2 लाख रुपए भी सैलरी है, कहीं पर 5 लाख रुपए भी सैलरी है, कहीं पर 1 लाख भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कहीं पर सारा खर्चा 50,000 रुपए में निपट जाता है, कहीं पर वही लाख से ऊपर जाता है और किसी देश में तो 2-2 3-3 लाख रुपए मिनिमम सर्वाइवल खर्चा है जो महीने का है। तो ये कैलकुलेट कैसे करें? देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। कैलकुलेशन ये है कि तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इंडिया में 50,000 रुपए कमाते हो तो सेम सेट ऑफ लाइफस्टाइल आपको जीने के लिए यूरोप के अंदर 3 टू 4 टाइम चाहिए, यानी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आप मान के चलो। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए, यानी आप ये समझो जो भी आप इंडिया में कमा रहे हो, चाहे आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, 30,000 रुपए कमा रहे हो, 40,000 रुपए कमा रहे हो, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है 20, 30, 40 के अंदर, सेम सेट ऑफ लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको यूरोप के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो मिनिमम है, एंड अप टू 6, यानी अगर कोई 30,000 रुपए कमा रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वही लाइफस्टाइल जीने के लिए उसको यहाँ पे 90,000 रुपए चाहिए कुछ देशों में, और जो महंगे देश हैं उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वहीं पर उसको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए वही लाइफस्टाइल जीने के लिए। इसे परचेसिंग पावर पैरिटी का डिफरेंस कहते हैं। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर जो चिप्स का पैकेट है वो 1 यूरो का है, ऑलराइट, जो बड़े वाला है, यानी 90-95 रुपए का है। वही पैकेट जो है 30-40 रुपए का इंडिया में है, यानी डबल से भी ज्यादा यहाँ पर रेट है। ओके, जैसे प्रॉपर्टी है यहाँ पर काफी महंगी है, इंडिया में प्रॉपर्टी सस्ती भी मिल जाती है। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी का डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपना घर का महीने का खर्च रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए हैं, आपको पता है कि मुझे 30,000 रुपए में अपना घर चलाना है, तो उसमें आप रेंट हटा दीजिए, वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाती है कि भाई घर तो मेरा ही है। मैं उस सिनेरियो में कह रहा हूँ। अगर आपको रेंट भी देना पड़ता है तो अलग बात है, फिलहाल उस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए में आप कम से कम 20,000 रुपए में सारा खर्चा पूरा करके 10,000 रुपए अपने लिए सेव कर देते होंगे। ऑलराइट, अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लोन के पैसे नहीं देने या किसी को उधार के पैसे नहीं देने, तो इतना आप मिनिमम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेशन ले, अगर घर अपना है तो भी यहाँ पर कम से कम आपको सर्वाइवल के लिए 70 से 80,000 रुपए चाहिए। जैसे वहां 20,000 रुपए में हो जाता था, यहाँ पे कम से कम 4 टाइम्स आप लगा लो, 80,000 रुपए आपको चाहिए होंगे सर्वाइवल के लिए, वो भी जब आपका घर अपना होगा। ओके, और अगर आपको उसमें से रेंट भी देना होगा तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है और लाख तक चला जाता है। अगर आप सस्ते देशों में रहते हो, जैसे अगर आप एथेंस में यानी ग्रीस में रहते हो, या फिर ग्रीस से भी सस्ता पोर्चुगल है, पोर्चुगल में रहते हो, तो यहाँ पर सारा खर्चा सर्वाइवल वगैरह 50,000 रुपए में हो जाता है, बट यहाँ पर फिर सैलरी भी कम है। ओके, इसे परचेसिंग पावर पैरिटी डिफरेंस है। अब ये हर देश का अलग अलग होता है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना रखी है। जो भी आप इंडिया में कमा रहे हो उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो पोर्चुगल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो स्विट्जरलैंड के लिए। वही लाइफस्टाइल आपका, अगर 30,000 रुपए आप इंडिया में कमा रहे हो तो सेम लाइफस्टाइल आपको मिलेगा 90,000 रुपए का पोर्चुगल में और 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा का स्विट्जरलैंड में। ये मोटी मोटी डेफिनेशन रख लो। तो अगर कोई पर्सन आपको पोर्चुगल में कहता है कि मैं 90,000 रुपए कमा रहा हूं, तो समझ जाओ कि वो वही लाइफस्टाइल जी रहा है जो इंडिया में 30,000 रुपए वाला जी रहा है। और अगर कोई बंदा आपको कहता है मैं 1.5 लाख रुपए स्विट्जरलैंड में कमा रहा हूं, तब भी आप ये समझ जाना कि वो वही लाइफस्टाइल जी रहा है जो इंडिया में 30,000 रुपए वाला जी रहा है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, अब यहाँ पर फिर बेनिफिट क्या है? अगर सैलरी ज्यादा यहाँ पर मिलती है तो बेनिफिट है ये सिस्टम आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यू सी द ऑर्डर, क्या यहाँ पे केओस है? पै 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 हॉर्न बज रहे हैं या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है? नहीं ना, यहाँ पर जो है ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल हो जाती है, बहुत ही बेटर हो जाती है। ओके, यहाँ पर ये चीज जो होती है ये आपको काफी तरीके से पॉजिटिव लगती है। जब आप एक सिस्टम में रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके में रहते हैं, क्राइम फ्री सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको लगता है कि थोड़े से मैंने टैक्सेस दे भी दिए तो कोई बुराई नहीं है। बस दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ सिविक सेंस। अगर सिविक सेंस हमारे देश में आ जाए ना, तो यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस सिविक सेंस नहीं है, इसकी वजह से हर जगह कमियां ही कमियां हैं। ऑलराइट, तो आई होप दिस वीडियो इज मेकिंग सेंस टू यू टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग इन यूरोपियन सोसाइटी, और इससे आप अपने डिसीजन जो फ्यूचर के लेना चाह रहे थे, आई होप इस वीडियो के थ्रू आप वो डिसीजन ले पाओगे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।